जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग है 1998 का। संगत जी, नरेंद्र ढंड अंकल जो हैं वो गुरु जी से एम्पायर स्टेट में मिलने गए थे अपने एक दोस्त के साथ। और जब उन्होंने लंगर प्रसाद कर लिया तो उसके बाद उन्होंने लौटना शुरू किया लुधियाना के लिए। रास्ते में ना जो भी रास्ता था, वो रूट था, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सड़कें बन रही थी, जिस वजह से सड़कें टेढ़ी मेढ़ी सी थी। और अंकल सो रहे थे और उनका दोस्त जो है कार चला रहा था। संगत जी, तभी गुरुजी अंकल के सपने में आते हैं और कार रोकने का आदेश देते हैं। अंकल फटाफट से उठते हैं, अपने दोस्त से कार रोकने के लिए कहते हैं और वो तुरंत ही कार रोक देते हैं। जैसे ही कार रुकती है, सामने से एक तेज गति से कार उन्हें पार्क करके जाती है। संगत जी, अंकल का कहना है कि यदि उस टाइम उनकी कार सड़क पर चल रही होती तो बेहद तगड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी, और जिसमें उनको और उनके दोस्त को गंभीर चोटें लग सकती थी। संगत जी, तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक भक्त के सपने में वो तभी आते हैं जब वे चाहते हैं। ये भी उस भक्त को उनके दर्शन ही होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई भक्त उनका सपना देखता है तो वह वास्तविकता होती है, मात्र सपना नहीं। इससे एक बार फिर पता चलता है कि गुरुजी का अपना अलग तरीका है हमें दुआ देने का, उनके कथनानुसार, जिसे हम टेलीपैथी बोला करते हैं। संगत जी, संगत जी, ऐसे ही 2002 की बात अंकल बताते हैं कि जब उन्होंने गुरुजी के संग दिवाली मनाई। संगत जी, जब गुरुजी भक्तों पर अपना आशीर्वाद देते हैं, कह लीजिए उनके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं या उन्हें जीवन दान देते हैं, तो वो जीवन दान, वो प्राण दान जितने भी अगले वर्षों का होता है, वो उनकी आयु में से काट कर दिया करते थे। और उन्होंने ऐसा कई संगत को बोला कि मैं अपने जीवन में से काट कर तुम्हें इतने एक्स्ट्रा जो ईयर्स हैं, वो इतने वर्ष में तुम्हें फिर से एक जीवन बख्श रहा हूँ। संगत जी, तो संगत जी, ऐसे ही 2002 की ये बात है। गुरुजी ने ना कुछ टाइम के लिए एम्पायर स्टेट में सत्संग करने बंद कर दिए थे। क्यों ऐसा किया और उस टाइम वो कहाँ रह रहे थे, ये किसी को भी नहीं पता थी। और ये वक्त था करीबन 45 दिन जब उन्होंने सत्संग लिए ही नहीं। तो संगत जी, एक रात को नरेंद्र अंकल और उनकी पत्नी के सपने में गुरुजी आते हैं और अलग अलग उन्होंने सपने देखे, जिसमें गुरुजी उन्हें बता रहे हैं कि जब से उन्होंने संगत को आशीर्वाद देना शुरू किया है, वे बेहद कमज़ोर हो गए हैं। तो संगत जी, वास्तव में जो उन्होंने सपने देखे थे उस टाइम पर, उसमें गुरुजी उन दोनों को ही कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। फिर क्या होता है कि एक दिन गुरुजी ने उन्हें एम्पायर स्टेट में बुलाया और दीपावली का टाइम था और उन्हें उनके कुछ दोस्तों के साथ, गौरव गोल्डी और बाबा अंकल के साथ आने का आदेश दिया। वो सारे बहुत एक्साइटेड थे और वो सारे एम्पायर स्टेट पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का बहुत वजन कम हो गया था और वो मुश्किल से ही चल पाते थे। संगत जी, गुरुजी ने उनके साथ उत्सव मनाया और बहुत सारा आशीर्वाद उन पर बरसाया और उन्हें प्रसाद भी दिया। आधी रात में वे सभी एक अद्भुत घटना देखते हैं। संगत जी, उन्होंने देखा कि गुरुजी अपने मूल रूप में वापस आ गए और उनकी सारी कमज़ोरी दूर हो गई थी। वो कहते हैं कि केवल गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने किस भक्त को चंगा किया था और आशीर्वाद दिया था। अंकल कहते हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी का हमारे गुरुजी के जैसा होना नामुमकिन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।